Assalamualaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started this series of lectures, which are one-liner series, because आपको पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा. That is why I chosen this one-liner question series. So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. So ये जो क्लास है वो रिलेटेड है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से. जैसे कि मैंने इससे पहले जीएस एवरीडे साइंस या आप कहें कि जनरल साइंस का लेक्चर जो है वो अपलोड किया था. उससे पहले मैंने इस्लामियात का किया. तो आज जो है वो हम लोग जनरल नॉलेज को पढ़ लेते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इब्ने बतूता केम इन इंडिया फ्रॉम मोरक्को. तो इब्ने बतूता इंडिया आए थे. वो कहाँ कहाँ से आए थे? तो वो मोरक्को से आए थे इंडिया. ओके. लियाकत नेहरू पैक्ट ऑन अप्रैल 8 1950. तो जो लियाकत और नेहरू का पैक्ट हुआ था वो 8 अप्रैल को हुआ था. 1950 को हुआ था. ओके. 1950 लियाकत नेहरू पैक्ट और अप्रैल 8 आप ये याद रख लें. पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग. ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड और कॉमन क्वेश्चन है. तो के पेडागोगी हम किसे कहते हैं? तो इट इज स्टडी ऑफ टीचिंग. ओके. आफ्टर यूएसए arms exporter, रशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द आर्म्स. अब एक्सपोर्ट की बात हो रही है, राइट? तो यूएसए के बाद में कौन सा ऐसा कंट्री है जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? मीन्स दूसरों को जो है वो बेचना, एक्सपोर्ट करना. इंपोर्ट मतलब अपने कंट्री में लाना. ओके. सो सेकंड नंबर पे रशिया है जो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. ओके. Kahuta Laboratories established in 1976. Kahuta Laboratories जो है वो establish हुई थी 1976 में. Nuclear power plant in Pakistan was established in 1972 with the help of Canada. ओके. 1972 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुआ था कनाडा की हेल्प से. और ये ड्यूरल लाइन का पूछा जाता है. was demarcated in 1893 which lies between पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ये तो आपको पता है कि ये ड्यूरल लाइन जो है, जो डिस्प्यूटेड लाइन है, स्पेशली ये शुरू से ही, जैसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंट्री था जिन्होंने पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज अ कंट्री, तो वो अफगानिस्तान था. अब ड्यूरल लाइन की बात हो रही है कि वो डिमार्केटेड है. डिमार्केटेड की गई कब? 1893 में. जो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पे लाई करती है. ओके. पाकिस्तान फर्स्ट मिसाइल इज हाफ्ट 1. पाकिस्तान का जो पहला मिसाइल था वो था हाफ्ट 1. ओल्डेस्ट मोनार्की पूछी जाती है तो वह है जापान की मोनार्की जो है वो ओल्डेस्ट मोनार्की है. ग्रेट बियर लेक का पूछा जाता है तो ये ग्रेट बियर लेक जो है वो कनाडा में है. ग्रेट बियर लेक. ओके. Edmund Hillary is the first man who successfully climbed Mount Everest in 1953 में. Okay. Edmund Hillary was जो है वो जो थे वो पहले इंसान थे, राइट, जिन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को सर किया था 1953 में, राइट. फर्डिनेंड मैगलिन जो थे, मैगलिन was the first man to sail around the world. ओके. फर्डिनेंड मैगलिन ये वो थे, इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो दुनिया का वर्ल्ड को जो है वो सेल किया था. मतलब बाय शिप उन्होंने डिफरेंट दुनिया के मतलब वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था. फर्डिनेंड मैगलिन was the first man to sail around the world. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन. अब ये क्वेश्चन देखें, प्रीवियस क्लास में भी लेक्चर हुआ था और जनरल साइंस की सीरीज में भी ये रिपीट हो रहा है. जिसे हम जो है वो फादर ऑफ स्पीशीज भी कहते हैं. अब डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ. फादर ऑफ सोशियोलॉजी इब्ने खल्दून. अब ये देखें, पूछ रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो थे चार्ल्स डार्विन.
राइट। सो फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे पूछा जाता है चार्ल्स बेबेज। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए और ये आने चाहिए आपको, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। Sir Francis Modi was the first governor of Punjab from August 1947 to August 1949. So जो ये सर फ्रांसिस मोदी जो थे वो पहले फर्स्ट गवर्नर थे पंजाब से फ्रॉम अगस्त 1947 टू अगस्त 1949, राइट। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर की तरफ आते हैं तो थॉमस जेफरसन वाज द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूएसए। ओके। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, अब दो पार्टीज हैं अमेरिका में, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स। ओके, तो ये थॉमस जेफरसन जो है वो फाउंडर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, यूएसए की पार्टीज जो है उसके, राइट। अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे थॉमस जेफरसन। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ मैसेडोनिया। ओके, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर के बारे में जैसे कहा जाता है कि वो बड़े दौलतमंद थे, तो वो किंग थे मैसेडोनिया के। ओके। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड द मदर ऑफ द पार्लियामेंट्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है। स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री हु हैड इशूज द करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड। स्वीडन वो पहली कंट्री थी जिन्होंने क्या किया था कि जो है वो करेंसी नोट्स जो है वो उन्होंने दुनिया में इशू किए थे, जारी किए थे स्वीडन ने। क्रेमलिन is the fortress which where there are government offices, okay, palaces, churches in Russia। अब ये सारी चीजें रशिया के बारे में। क्रेमलिन जो है एक फोर्ट्रेस है, ओके, जहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पैलेसेस हैं, चर्चेज हैं, और ये रशिया में हैं। ओके। Huanghu River is also called Yellow River, ये चाइना में है। वांगहू, येलो रिवर, यांगजी, ये सारे जो है वो चाइना में हैं, और ये जाके वो हमारे अपना इंडिया में आता है। ये रिवर रिवर येलो रिवर जो है वो वही हमारे इंडस में आके गिरता है, राइट। और वही अरेबियन सी में जाता है, तो ये एक ही है जो चाइना से निकलता है, राइट। तो हुआंगू रिवर के बारे में पूछा गया है, तो ऑल्सो कॉल्ड येलो रिवर, जो चाइना में है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पोर्टुगीज ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया। जो पोर्टुगीज थे ना वो आए थे इंडिया में, राइट। सो जैसे ये आई मेक है, इन आई मेक जो बनाया गया है एक प्रोजेक्ट, तो वही सेम रूट है। असल में इंडिया में सिल्क या इस स्पाइस जो है, मसाले जो थे वो बड़े फेमस थे। तो पोर्टुगीज जब आए थे, ट्रेडर्स जब आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ें जो है वो उनको बड़ी पसंद आई थी। तो ये वही स्पाइस रूट है जो अभी आईमेक बना है, और उस टाइम जो है वो ये पोर्टुगीज ट्रेडर्स जब आए थे इंडिया से, इंडिया में, तब भी ये वही रूट, उसी रूट से आए थे, और ये मुगल पीरियड में आए थे। मपूटो is the capital and the largest city of Mozambique. Okay, अच्छा, M for Mozambique, M for Maputo. Okay, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। तो सिंह स्टेट ऑफ द कश्मीर वाज परचेज बाय गुलाब सिंह, आपको पता है। और ये क्वेश्चन आता है कि कितने पैसों में इन्होंने परचेज किया था, तो वो 7.5 मिलियन थे। ओके, और ये कौन थे? ये गुलाब सिंह थे, जिन्होंने ये जो है वो स्टेट ऑफ कश्मीर 7.5 मिलियन में परचेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कनाडा इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लिलीज। अब इसको मैपल लीफ भी कहते हैं, कनाडा को लैंड ऑफ मैपल लीव्स और लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में ये भी क्वेश्चन आया था कि टर्की को क्या कहते हैं, तो सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं। पाकिस्तानियों को क्या कहते हैं? पाकिस्तान को लैंड ऑफ प्योर पीपल कहते हैं, राइट। सो ये चीज़ें जो है वो आप याद कर लें। नाइग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड इन यूएसए एंड कनाडा। नाइग्रा फॉल कहाँ पे सिचुएटेड है? यूएस एंड कनाडा में है। सार्क वाज फॉर्म्ड इन ढाका एंड दिसंबर 8 1985 में। ये साउथ एशियन एसोसिएशन है फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ये कब बनी थी? दिसंबर 8 को 1958 में। अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय
ऑक्सस रिवर जो है वो सेपरेट करती है अफगानिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, राइट। और गुलाम मोहम्मद बेराज जो है वो कोटड़ी बेराज को कहते हैं, जो सिचुएटेड है रिवर इंडस पे, राइट। मैंने आपको वही बताया कि ऊपर यांगजी येलो रिवर से इंडिया में आता है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में आता है, या के सखर बेराज, कोटड़ी बेराज, गुडू बेराज, ये सारी बेराज से होके ये जो है वो पानी गिरता है अरेबियन सी में, ओके। सो या ये क्वेश्चंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, न्यू हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि आई अपलोड लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।